हेलो गाइस। और मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग से ड्रामा लेके आई हूँ जहाँ पे हमारी हीरोइन दिल पाने के लिए एक अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और बाद में उसी के संग उसकी शादी हो जाती है। तो इस कहानी की हमारी हीरोइन का नाम मिस सेन होता है, जो कि सेन परिवार की दूसरी बेटी होती है। एंड इस कहानी के हमारे हीरो का नाम मिस्टर गू होता है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। इधर हमारी हीरोइन मिशेल को लग रहा होता है कि वो जिस बिजनेसमैन को ढूंढने के लिए आई है वो यही बंदा होगा, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि वो जिसको ढूंढ रही है वो बंदा वो है ही नहीं। एंड वो गलत इंसान के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। उसे पता ही नहीं होता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। इधर वो अपने काम में लगी होती है, उसे उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वो कह रही होती है कि मुझे वो क्लॉथ्स वगैरह चाहिए, मतलब कि कपड़े वगैरह मांग रही होती है और उसे खुश करने के लिए उसे बाइट कर लेती है। तभी हमारी हीरोइन के फ़ोन में एक मैसेज आता है, तुम मिस्टर वो को ढूंढ रही हो, आज वो क्लब हाउस में आने ही नहीं वाले। ये सुनने के बाद वहाँ से भाग ही रही होती है हमारी हीरोइन शन। तो उसे मिस्टर को पकड़ लेते हैं और अपने आंखों से पट्टियाँ हटाते हैं। वो उसको बोलते कि तुमने पहले मुझे उकसाया और फिर मेरे गले में काट भी लिया और यहाँ से ऐसे ही भाग रही हो। वो उसको इतना बोल के जाते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने किसी गलत आदमी को पहचान लिया है, तो वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद असिस्टेंट आता अपने बॉस से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे नहीं पता आपके कमरे में लड़की कैसे घुस गई। वो बोलता कोई बात नहीं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सोच ही रही होती है कि वो बंदा कौन था जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड डरते डरते बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन गू है, जो कि बिजनेस टाइकून है, जिसके सामने हर कोई डरता है, यहाँ तक कि सेन परिवार भी कुछ भी नहीं है। अब वो सोचती है वो क्या करे। उसकी बेस्टी तो कहती है माफ़ी मांग लो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सेन का होने वाला मंगेतर यू यान आ जाता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम सेन परिवार की बेटी हो। सेन परिवार पहले ही कह चुका है कि हमारी तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन वो साफ मना कर रही होती है। इसके बाद इसी ने ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं मिस्टर गू को, जो कि बैठे होते हैं। उसके हेल्पर बोल रहे होते हैं कि हम उस लड़की शैन को ढूंढ के लाए, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो मेरे पास खुद आएगी। और उसके सीन को याद कर रहा होता है कि कैसे उसने उस लड़की ने मिस्टर गू के गले पे काटा था, और वो सोचता है कि उसे खुद आना पड़ेगा मेरे पास में। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो उसी फियांसी को वहाँ से भगा देती है कि मैं तुमसे शादी वगैरह नहीं करने वाली, मैं कभी भी सेन परिवार का कोई भी मोहरा नहीं बनूंगी और ना किसी बिजनेस फायदे के लिए शादी करूंगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा सौतेला भाई तो तुम्हें ऐसे छोड़ने नहीं वाला, उसने तुमको सस्ती सी कंपनी दे रखी है, जो कि ऑलरेडी कंपनी पे तुम अभी काम कर रही हो वो नीचे नीचे करके गिरती जा रही है। वो कहती है कोई बात नहीं, फादर से हमेशा भेदभाव करते थे, उन्होंने लड़का लड़की में हमेशा फ़र्क किया, इस वजह से मैं मदद मांगने के लिए सीधा मिस्टर गू से मिलने के लिए जाऊंगी। इधर वो गू मैंशन के बाहर होती है। इधर वो अपनी बेस्टी को जाने को बोलती है। इधर मिस्टर गू को पता चल जाता है कि वही लड़की आ चुकी है, जो कि सेन परिवार की डॉटर है, जिसका नाम शेंशु है। इधर शेंशु के हाथों में ठंड लग रही होती है। तभी मिस्टर गू का हेल्पर आ जाता है कि हमारे बॉस अंदर है, आप अंदर आ जाइए। वो बहुत ही खुश होती है। एंड मिस्टर को ये सारा चीज़ सब कैमरे से देख रहे होते हैं। वो सीधा आके बैठ जाती है, सोचती घर कितना बढ़िया है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। इसके बाद उसे जुकाम हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही होती है। हमारा हीरो तुरंत ही असिस्टेंट को बोलता है कि उसके लिए गरम गरम टी भिजवा दो, जिससे वो पी सके। इधर हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन के लिए टी आ जाती है। मिस सन का कहना था कि टी लाने की ज़रूरत क्या है, मैं ऐसी ही कंफर्टेबल हूँ। इधर दूर से उसे मिस्टर को देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से। एंड उसकी नज़र पूरे उसके लिप्स पे होती है, उसके फेस पे होती है। एंड जो वो सोच रहे होते हैं मिस्टर को कि ये जो लड़की है काफ़ी सुंदर है। इसके बाद वो बाहर आते हैं, वो आके खड़ी होती है, उनसे माफ़ी मांगती है कि जो भी मैंने आपके साथ उस दिन बर्ताव किया था। वो उसको बोलता है कि मेरे गले पे अभी भी वो निशान है, तुम क्या कहना चाहती हो उसके बारे में। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मैं भला क्या ही कर सकती हूँ, मैं आपको कुछ गिफ्ट दे सकती हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बताता है बॉस मिस्टर को आपके लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स आए गिफ्ट में। ये सुनने के बाद सैन समझ जाती है कि उसके छोटे मोटे गिफ्ट्स मिस्टर को के लायक नहीं है। वो कहती है कि मिस्टर को मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप नाराज़ ना हो। वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें वही रीपे कर देता हूँ जो कि तुमने उस दिन मेरे साथ किया था। और ऐसा बोलने के बाद उसके गले पे वो खुद से काट लेते हैं कि हमारा हिसाब बराबर होता है। वो उससे बोलते हैं कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। वो बोलते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, और मेरे पास बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे मोटे बिजनेस पे मैं ध्यान दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ कहना है तुम्हें। वो समझ जाती है मिस्टर को कुछ भी नहीं सुनना चाहते, तो वो बिना कुछ कहे अपना कोट लेती है शेंसू और वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर को सोच रहा होता है कि अभी तो स्टार्टिंग है शेन, तो मेरे पास खुद आ जाओगी। इससे साफ पता चलता है कि मिस्टर गू का दिल हमारी शेन पे आ गया होता है। वो उसी नज़ारे को याद कर रहे होते हैं कि जब उन्होंने क्लब हाउस में सेन को देखा था और सेन उन्हें बहकाने के लिए आई थी, लेकिन वो दोनों
एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, लेकिन मिस्टर गू को ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जैसे शन के साथ रहने में मिस्टर गू को खुशी मिलती है। इसके बाद इसी ने ऐसे कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे ड्रेस तैयार करनी होती है। ड्रेस का कपड़ा नीलामी में होता है, उसके पास बजट बहुत ही कम होता है। इधर वो नीलामी में जाने की बात कर रही होती है, तभी इधर हम सीन देखते हैं उसका स्टेप ब्रदर आ जाता है जो कि शन परिवार का बड़ा बेटा होता है। वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने गू परिवार से क्या लड़ाई ले ली है। वो उसको बोलती है तुम शन परिवार का मामला संभाल नहीं पा रहे तो मेरे पास भड़कने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी बेस्टी को बोलती है कि मिस्टर गू को मनाने के लिए तोहफे वगैरह भेजा करो, शायद मिस्टर गू मान जाए तो हमारे साथ काम करेंगे। इधर वो ऐसा ही करती है। उसकी बेस्टी मिस्टर गू के पास फ्लावर पहुंचा देती है और चिट पहुंचा रही होती है जिसपे कुछ शब्द लिखे होते हैं कि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी। और एकदम से वो लेटर आना बंद हो जाते हैं क्योंकि हमारी हीरोइन जो शन होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नीलामी में गई होती है। तभी उसका होने वाला मंगेतर भी आया होता है। नीलामी स्टार्ट हो रही होती है। नीलामी में एक बहुत महंगा कपड़े की बोरी लग रही होती है जो कि पूरा कपड़ा सिल्क से बना होता है। उसकी दोस्त कह रही होती है कि हमारा बजट सिर्फ 10 लाख का है, इस कपड़े के लिए हम ज़्यादा बोली नहीं लगा सकते। शन का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हमने कपड़े तैयार ना किए तो हम पर केस भी हो सकता है और हमें जुर्माने के पैसे भी भरने होंगे। तभी उसका मंगेतर यहाँ आके उसे परेशान कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद के दे दूंगा, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। तुम जानती हो कि तुम्हारे सन परिवार से मेरा फैमिली रिच है। तभी यहाँ पे कोई आवाज़ करता है एंड वो उस कपड़े को बहुत ऊंची कीमत में खरीद लेता है। एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू होते हैं। मिस्टर यान मिलना आता है, हेलो मिस्टर गू, लेकिन मिस्टर गू का सिर्फ साफ कहना होता है कि मेरे सामने से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। इधर वो आके हमारी शन के सामने खड़ा होता है, बोलता है मिस शन, आपने जो मुझे लेटर लिखे थे वो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे और आपने कहा था कि आप नहीं आओगे मेरे पास तो मैं भी नहीं आऊँगी आपके पास। वो समझ नहीं पाती कि ये सब मैंने कब लिखा। वो अपनी बेस्टी को देखती कि तुमने ऐसी बातें सब क्यों लिखी थी लेटर में। वो कहती है अगर मैं ये सब ना लिखती तो क्या मिस्टर गू तुम्हारे पास में आते। फिर मिस्टर गू से वो लेटर छीन लेते हैं कि मैं इसे अपने पास रखूँगा और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम मेरे पास आ जाना, मतलब क्यों कपड़े की बात कर रहे होते हैं। इधर मिस्टर गू ने उसी कपड़े को खरीद लिया होता है तो इसी बात के लिए मिस शन मिलने के लिए जाती है मिस्टर गू से। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सीधा आके उसे किस कर लेता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन बिल्कुल ही शौक होती है। वो मिस्टर गू से कहती है कि मैं तो आपकी लवर भी नहीं हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिस्टर गू कहता है कि देखो मेरे पास बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन लव लाइफ के लिए मुझे तुम ही अच्छी लग रही हो। जहाँ पे हमारी शन कहती है वैसे मिस्टर गू रिच है, पावरफुल भी हैं, सुंदर भी हैं, उनके पास करोड़ों पैसे हैं तो मुझे तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना मिस्टर गू। वो सब बोलता तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे बता दो। उसको बोलती तुमने जो अभी सिल्क रूट के कपड़े सारे खरीदे तुम मुझे वो दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख पे कर दूंगी। इधर हमारे हीरो ने वो पूरा सिल्क रूट पूरा 1 करोड़ में खरीद लिया होता है। वो बोलता है तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ। इसके लिए वो तैयार हो जाती है एंड दोनों अब से बन जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इधर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन जिस लड़की के लिए उसने सारी मेहनत करी होती है वो लड़की आके उस पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मुझे वो कपड़े नहीं चाहिए और मुझे पता है तुम्हारे पास वो कपड़ा है ही नहीं क्योंकि मिस्टर गू जैसे बिजनेसमैन ने कल ही बोली लगा के वो कपड़े खरीद लिए। इधर मिस्टर गू उसकी शॉप पे आया होता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़की गुंडे भी लेके आई होती है। हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा परिवार अब दिवालिया हो चुका है, मतलब कि बैंकरप्ट हो चुका है, तुम्हारे परिवार के पास एक भी पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमने सिर्फ आधे पैसे दिए थे और आधे पैसे तब तुम दोगी जब वो पूरी ड्रेस बन कर तैयार हो जाएगी। जब तुम्हारा परिवार दिवालिया हो चुका है तो तुम बाकी के पैसे कैसे दोगी। और यहाँ तक कि जो तुम गुंडे हायर करके लाई हो तुमने इनको भी पैसे नहीं दिए। वो लड़की से थप्पड़ मारने जा रही होती है मिस शन को, लेकिन मिस शन हाथ पकड़ लेती है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा करोड़ों का कंगन था जो कि तुम्हें काफ़ी पसंद था, वो कंगन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब है कि तुमने पैसे बचाने के लिए उस कंगन को बेच दिया है। और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इधर मिस्टर गू भी आ जाता है। वो अपने हेल्पर को जाने को बोलती है वहाँ से। उसको बोलती है तुम यहाँ पे कैसे। वो बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि तुम मेरी नई नई गर्लफ्रेंड हो। मिस शन और बोलता है तुम्हारा आइडिया सही था, शिव परिवार दिवालिया हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलती मुझे लगा ही था। इसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। वो उसको बोलते कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा डिनर करने वाले हो लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो मेरे साथ। वो उसको बोलता तो क्या हो गया, इसी चीज़ के लिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद उसने हमारी शन को
पकड़ रखा होता है। सिन उसे बोलती है कि मुझे बाहर जाना है डील के लिए। वो उसे बोलता है मैं ड्राइवर बुलवा देता हूँ, ऐसे तुम अकेले बाहर मत जाओ। इधर हमारी हीरोइन को बैड न्यूज़ मिलता है कि उसकी मॉम का हाथ टूट गया है। वो उससे पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है मॉम, आप तक एकदम ठीक थी परसों तक। उसकी मॉम बताते कि तुम्हारे डैड ने किया है। उसके डैड भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो चिल्लाती है कि आप सारा इल्ज़ाम मेरी माँ पे क्यों लगाते हैं। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी माँ से मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरी पहली बीवी मर चुकी थी, मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना था। वो कहती है अगर ऐसी बात थी तो आप घर पे नैनी रख लेते, मेरी माँ से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे पता है कि आप अपनी आराम की ज़िंदगी पाने के लिए, अपनी मौज के लिए आपने मेरी माँ से शादी करी और आपने दूसरा बच्चा भी पैदा कर लिया और आपको अपनी पहली बीवी का मरने का कोई भी दुख नहीं है। और आपकी छोटी सी कंपनी मेरी माँ ने बड़ी की है, यहाँ तक कि मेरी माँ की बदौलत आपकी कंपनी इतनी बड़ी हुई है। यही सारी बातें उसकी माँ भी सुन रही होती है। मदर फैसला करती है कि वो अपने पति से डिवोर्स लेंगी और उन्होंने जितना भी मेहनत किया है तो सारा प्रॉपर्टी वो लेके अपनी बेटी के नाम पे करेंगी। जहाँ पे हमारी हीरोइन शन कहती है मॉम मैं आपके साथ में हूँ, आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकली होती है, तभी वो देखती है उसे दौड़ते हुए मिस्टर गू आया होता है। तो मिस्टर गू को हक कर लेती है। वो उसको बोलता है क्या हो गया। वो बोलती है कुछ भी नहीं, छोटा सा फैमिली मैटर था जो कि सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें कंडीशन काफ़ी बुरी लग रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। वो उसको बोलता है बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो उसे एक पार्टी में लेके जा रहा होता है, फ्रेंड्स पार्टी में। वो उसे बताता है मैंने तुम्हारी फ्रेंड को भी यहाँ पे बुलाया जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल ना फील हो। ये सब सुनने के बाद वो उसे दोबारा से किस कर लेती है मिस्टर गू को, क्योंकि वो उसकी काफ़ी केयर कर रहा होता है। वो उसको बताता है मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे बिजनेस में। तभी उसकी नज़र एक प्यारे से फूल में पड़ती है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं। वो उसे बोलता है तुम्हें ये फूल तोड़ने, तुम इन फूल को तोड़ सकती हो। वो कहती है इन फूल को तोड़ने से क्या फ़ायदा, ये मुरझा जाएंगे। वो उसको बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी से फ़र्क पड़ता है, और फूल इसीलिए होते हैं कि वो दूसरे को खुश कर सके। और ऐसा बोल के उसे बोलता है तुम्हें जो फूल अच्छा लगे उसे देख लो। उसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ से मिस वेन जा रही होती है जो कि वेन परिवार की बहू होती हैं। वो बोलती है मिस वेन आपके पैर तो बहुत पहले ठीक थे, आप तो बहुत अच्छा डांस कर लेती थी, अब आपके पैर को क्या हो गया। वो बोलती है एक्सीडेंट में चले गए। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो बताती है कि मेरा नाम सेंसू है और मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे नंबर्स काफ़ी कम आते थे और मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं डांस करूँ, कोई मेरे साथ डांसिंग के लिए तैयार नहीं था पार्टनर बनने के लिए। तो आप ही मेरी डांसिंग के पार्टनर बनी थी और आपने मुझे डांस सिखाया था, तब से मैं आपको जानती हूँ, हालांकि आप मुझे भूल गई हैं। ये मैं आपको अपना दोस्त मानती हूँ मिस वेन। फिर वो कहती है मैं अच्छा जा रही हूँ आराम करने के लिए। इसके बाद मिस चिकू के फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं क्या ये हमारी होने वाली भाभी है। मिस चिकू बोलता है यस। इधर उसकी बेस्ट फ्रेंड पूछ रही होती है तो मिस चिकू के साथ में आई हूँ, इसका क्या मतलब है। वो बता देती है कि मिस चिकू अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। उसकी बेस्ट फ्रेंड खुश होती है कि चलो अब हमारी वो छोटी सी कंपनी वाली शॉप बहुत ही बड़ी हो जाएगी। मिस वेन कहती लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तभी मिस वेन की बातें नौकरानियाँ सुन लेती हैं और कहती है इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है मिस वेन की। जहाँ पे हमारी दिन बोलती तुम लोग एक नौकरानी हो गए, इस घर की बहू का बेइज्जती कैसे कर सकती हो। वो कहती तो क्या हो गया, हम इस घर की नौकरानी, सच्चाई तो सच्चाई है। इस घर के जो मालिक हैं वो अपनी बीवी को पसंद ही नहीं करते क्योंकि वो लंगड़ी है और वो किसी और को पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन आती है, खींच के थप्पड़ मारती है उन दोनों को कि तुम दोनों को सबक सीखना चाहिए, अपने घर के मालिक और मालकिन के बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं करनी चाहिए। और वो बताती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि मिस चिकू की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद नौकरानियाँ डर जाती हैं और मिस वेन तारीफ करती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो यार शन। इधर हम शन को देखते हैं जो कि अपने रूम पे होती है। इधर वो पार्टी करने के लिए वेन परिवार में आए होते हैं और वेन परिवार में उन्हें गेस्ट रूम मिला होता है जहाँ पे हमारी हीरो एंड हीरोइन दोनों एक ही कमरे पे कपल मतलब साथ में होते हैं। वो उसको क्लोज जा ही रहा होता है लेकिन वो थोड़ा मुंह फेर लेती है क्योंकि वो दुखी होती है किसी बात से। उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि वो मिस्टर गू से पूछना चाहती थी। मिस्टर गू से बोलता है क्या बात है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जहाँ पे वो उसे पूछते हैं कि मिस्टर वन का परिवार इतना अमीर है तब भी उन्होंने अपनी बीवी के पैर ठीक नहीं कराए जो कि बहुत अच्छे से डांस भी कर लेती थी, क्या तुम्हें बात अजीब नहीं लग रहा। और ऐसा बोल के वो उठ के जा रही होती है तो मिस्टर को दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और मिस सन को रोक लेते हैं। वो उसे बोलते तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। वो उसको बताता है कि वो दूसरे का फैमिली मैटर है, हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं। वो बोलती कि क्यों उसने मेरी मदद करी थी। वो उसको बताता है कोई उसका मैटर होगा, हमें इस बारे में नहीं बात करनी चाहिए। और उसे मनाने के लिए तरकीबें निकाल रहा होता है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ। वो उसे बोलते कि मैं यहाँ का खाना बना हुआ नहीं खाना चाहती, यहाँ का खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उसमें। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खुद से खाना बनाऊंगा। एंड उसने हमारी हीरोइन के लिए रात के खाने के लिए खुद से खाना तैयार किया होता है। जब जैसे ही मैं सन पहला बाइट लेती है ना वो
बहुत अच्छा होता है। वह ऐसा मिस्टर गू से कहती है और फिर मिस्टर गू को भी खिला रही होती है अपने हाथों से। जब मिस्टर गू अपने हाथ का बना हुआ खाना खाता है ना, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा उसने बेकार बनाया है, उसमें बहुत ही नमक डाल दिया उसने। वो पानी पीने जा रहा होता है मिस्टर गू, लेकिन मिस्टर गू के हाथ से मिस सेन ग्लास छीन लेती है पानी पीने का और वो आराम से पी रही होती है। मिस्टर गू स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए होते हैं। सभी फ्रेंड्स देख रहे होते हैं कि मिस्टर गू कितना केयर करता है अपनी गर्लफ्रेंड मिस सेन का। कभी हमने मिस्टर गू को इतना केयर करते हुए नहीं देखा। तभी यहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम रोंग जी होता है। वो कहती है आप लोग सुबह सुबह बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद वो मिस्टर गू को एक फाइल देती है कि हमारी डील के लिए है। ये देखने के बाद जो मिस वेन का चेहरा उतर जाता है, हमें पता चलता है कि मिस वेन का जो लव लाइफ है, जो उनका मैरिज लाइफ है ख़राब करने में रोंग जी का हाथ है उसके हस्बैंड के साथ में। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे रोंग जी कहती हैं कि मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड आई, क्यों ना हम साथ में बात करें। और रोंग जी दिखा रही होती है कि हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं सिल्क में। हमारी हीरोइन कहती वैसे आप वैन परिवार में किस ओहदे से हैं यहाँ पे। मैं मानती हूँ जो वैन परिवार की बहू है वो मेरे सामने बैठी हैं जिनका नाम वैन नियांग है और वो मिस्टर वैन की वाइफ है, लेकिन आप यहाँ पे किस ओहदे से बैठी हैं मिस रोंग। ये सुनने के बाद तो मिस रोंग को काफ़ी इंसल्ट सा फील हो रहा होता है। और इधर हमारी हीरोइन कहती है मैंने बहुत बात कर ली मिस रोंग, अब मुझे जाना होगा। और वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला के मिस्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया होता है। ये चीज़ हमारा हीरो नोटिस कर लेता है। वो मिस सेन को मनाने के लिए उसे गिफ्ट देता है, जहाँ पे बोलता है कि मैं तुमसे मनाने के लिए तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा मूड काफ़ी ख़राब हो रहा है यहाँ पे आने की वजह से। वो बोलती है कोई बात नहीं। अब वो जब उसका गिफ्ट देखती है ना तो हैरान हो जाती है कि ये तो वही कंगन है जो कि वो जिस लड़की के लिए कपड़ा डिज़ाइन कर रही थी, वो लड़की अक्सर यही कंगन पहना करती थी। मिस्टर को बोलता है कि मैंने सुन लिया था कि तुम्हें उस लड़की का हाथ का कंगन पसंद था, तो मैंने पता किया कि वो कंगन उसने कहाँ बेचा है और मैं ख़रीद के ले आया। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। इधर हमारी हीरोइन ने ड्रेस तो तैयार कर ली होती है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि जिसके लिए हमने ड्रेस तैयार किया उसने तो आधी पेमेंट की नहीं और वो पेमेंट करने भी नहीं वाली। वो कहती तो कोई बात नहीं, हम इसे अपनी ड्रेस को ड्रेस कंपटीशन में दिखाएंगे, हमें किसी ड्रेस कंपटीशन में इनविटेशन मिला था। वो बोलती है हाँ मैं अभी चेक कर दूँ। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि जो हमें इनविटेशन मिला था ना वो रिजेक्ट हो गया है। पता चलता है कि जज चेंज कर दिए गए और ये सब अनाउंस जो मेंट हो रही थी, स्पॉन्सर जो इसको कर रहा था इस कंपटीशन को, वो कोई और नहीं बल्कि रोंग जी है। ये सुनने के बाद उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो तुरंत ही उसे फ़ोन करती है, मिस्टर गू को कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा याद आ रहा। मिस्टर गू बोलता है कि मैं अभी ड्राइवर को भेज देता हूँ, तुम्हें वो लेने के लिए आ जाएगा। शन अपनी बेस्टी से कहती है कि ये सब वैन परिवार से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए मुझे मिस्टर गू का यूज़ करना होगा। इसके बाद मिस्टर गू के पास में जाती है, उसके लिए कॉफ़ी भी बना के देती है और उसके पास बैठ जाती है और बताती है कि तुम्हारे दोस्त की जो गर्लफ्रेंड है ना, जिसका 2 चक्कर चल रहा है, वही मुझे परेशान उसकी गर्लफ्रेंड कर रही है। उसने कंपटीशन के जज को चेंज करवा दिया है और दिखाती भी है। मुझसे बोलता है कोई बात नहीं मैं इसे हैंडल कर लूँगा। इसके बाद वो उसे प्यारी से किस करती है कि तुम मेरा हर चीज़ में मदद करते हो। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। अब वो जाती है अपने डैड से प्रॉपर्टी का बंटवारा कराने के लिए। उसके डैड इन बातों को ध्यान नहीं दे रहे होते, तो वो उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। इधर से पता चलता है डैड उसकी किसी इंपॉर्टेंट पार्टी में गए। उसके डैड बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलते आप भूल गए कि मेरी माँ आपसे तलाक लेना चाहते हैं और प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। सौतेला भाई साफ मना कर रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके फादर कहते तुम्हारा है ही क्या। वो बोलती है ये मत भूलो कि जब तुम सेन परिवार को खड़ा कर रहे थे तुम्हारा ये सेन कंपनी छोटा सा था, दुकान सा था, और मेरी माँ ने इसे बड़ा करते करते इसमें 20,000 लोग काम करते, प्रेजेंट टाइम पे बहुत बड़ा हुआ है मेरी माँ की मेहनत से। और वो याद करती है कि जब उसके अच्छे नंबर आते थे तो डैडी उसे हमेशा पीटा करते थे कि तुम एक लड़की हो, तुम बेकार हो, तुम्हारा भाई सिर्फ अच्छे नंबर ला सकता है। वो सोचती है मैं इन दोनों का अच्छा मजा सिखाऊंगी। और वो कहती है अगर तुम शायद नहीं करोगे तो मैं तमाशा यहाँ पे खड़ा करूँगी। और इसके बाद वो अंकल से बात करने लगते हैं जो कि अंकल क्यूआ होते हैं। वो कहती है कि मेरे फादर कंपनी में हेरा फेरी कर रहे हैं। अंकल क्यूआ कहते हैं मुझे तुम्हारे घर के मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसका असर अगर कंपनी में पड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मिस्टर सेन अपनी बेटी से बातचीत करो, जो भी है उसे ठीक करो। उसका भाई उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता, उसका हाथ मरोड़ रहा होता है। तो जहाँ पे स्टैन अपने स्टेप ब्रदर के मुंह पे थप्पड़ लगा देते तो उसके चेहरे पे फ्रूट्स वगैरह फेंक देती है और बोलती तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। तो वो मिस्टर
गू को बुलवा लेती है। वो भी मिस्टर गू उसके लिए हील्स लेके आए होते हैं। मिस्टर क्यों हैरान हो जाते हैं अंकल क्यों कि ये तो खुद से मिस्टर गू चल के आए। लगता है मिस्टर गू का अफेयर शन की डॉटर के साथ में है। वो बोलती है कि मिस्टर गू, अगर तुम किसी ऐसे कंपनी के साथ में काम करना चाहोगे जिसकी कंपनी में हेरा फेरी चल रही है। मिस्टर गू कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जो अंकल क्यों होते हैं वो अपने दोस्त पार्टनर को बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी बेटी जिस चीज़ के लिए साइन करने को कह रही है ना कर दो। अगर तुम्हारे पीछे मुझे ये डील ना मिली ना मिस्टर गू की तो अच्छा नहीं होगा। तो डैड मजबूरी में आके साइन कर देते हैं एंड उसकी माँ का तलाक भी हो जाता है और साथ साथ में उसे कंपनी में हिस्सा भी मिल जाता है, बंटवारा भी हो जाता है। वो खुश होती है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है। वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। और वो दोनों फिर से खुशी में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो उन दोनों का प्यार दिखाने का एक तरीका होता है। इसके बाद इधर हम मिस चैन को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ मंदिर गई होती है। उसकी माँ बोलती है तुम्हारा अफेयर कैसा चल रहा है गू के साथ में, क्या तुम शादी करोगे। वो अपनी माँ को क्लियर करती है कि मैं मिस्टर गू के साथ डेटिंग तो ठीक है, शादी वगैरह नहीं करूँगी। उसकी माँ मंदिर से प्रे करती हैं भगवान से कि उसकी बेटी बस खुशी रहे और उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। अब अपनी माँ के साथ में जा रही होती है तो वो बूढ़ी औरत से टकरा जाती है। वो दोनों माँ बेटी माफ़ी मांगते हो, कहते हैं हमने ध्यान नहीं दिया कि आप सामने से आ रही थी। उसकी नौकरानी बताती है कि ये सेन परिवार की बेटी है। वो कहती है अच्छा लेकिन सुंदर है। ये जो बूढ़ी औरत होती है कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू की दादी माँ होती है। उन्हें अपने सर्वेंट से पता चलता है कि मिस्टर गू रोंग जी से मिल गया है। इधर हमारी हीरोइन भी देख लेती है कि जो मिस सेन है कि जो मिस्टर गू है वो रोंग जी से बात करा। ये देखने के बाद वो रुकते भी नहीं, वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ मिस्टर गू को काफ़ी अजीब लगती है। रोंग जी अपने रिश्ते की बात कर रही होती है मिस्टर गू से। मिस्टर गू साफ मना कर देता है कि तुम्हें ऐसे लोग पसंद होंगे लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इसके बाद मिस्टर गू मिस सेन को फ़ोन करता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे तुमसे मिलना है एंड उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है और उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही मिस सेन घर आ जाती है मिस्टर गू के, मिस्टर गू से बिना कुछ कहे मिस सेन को किस कर लेता है। वो उसको पूछती तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसको बोलता है कि जब तुमने मुझे रोंग जी के साथ तुमने देखा तब तुम बिना बोले क्यों चली गई। वो उसको बोलते हैं क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो। वो बोलता है नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम गुस्सा थी। इसके बाद इसी ने ऐसी कट हो जाता है। इधर वो कुछ काम कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है चलो मिस वैन को बुला लेते साथ में पार्टी करते हैं। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस वैन को फ़ोन करती है ना तो फ़ोन नहीं उठ रहा होता। रोंग जी भी फ़ोन करती हैं कि मिस वैन फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वो तो फ़ोन अपना हमेशा ऑन रखती थी। उसकी बेस्टी पता करती है कि मिस वैन का पति बाहर किसी काम से गया विदेश में और उसकी जो बीवी मिस वैन नियान थी ना उसे अपनी चाची सास के घर से इनविटेशन कार्ड आया था और तब से वो वापस नहीं आई। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम मिस वैन के घर जाओ और मैं मिस वैन को ढूंढने के लिए मिस्टर गू के पास में जाती। मिस्टर गू से मदद मांगती है मिस से कि मिस वैन नहीं मिले। वो उसको बोलता तो मैं क्या करूँ, उसके पति को अपनी बीवी ढूंढना चाहिए। वो बताती है कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पे गया है, मुझे लगता है कि उसे का किडनैप हो गया, तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं। वो उसको बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने को तो तैयार हूँ लेकिन बाद में जो कुछ होगा उसके लिए तुम तैयार होगी। वो कहती हाँ मुझे से फ़र्क नहीं पड़ता और खुशी खुशी मिस्टर गू को किस करके वहाँ से निकल जाती है। इधर हमारा हीरो अपने हेल्पर को बोलता है कि किसी भी कीमत पे तुम्हारी मैडम सेन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। और वह स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हमारी हीरोइन पहुँच जाती है सेकेंड ब्रांच ऑफ वैन परिवार की। यही दूसरी शाखा होती है वैन परिवार की जहाँ पे नियान गई थी अपनी चाची सास से मिलने के लिए। इधर वो बोलते हैं कि आप लोग कौन हैं। इधर असिस्टेंट बताता है कि ये मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है जो कि आपसे मिलने के लिए आई है। इसके बाद मिस सेन कहती हैं कि मेरी दोस्त वैन नियान जो कि वैन परिवार की बहू है, आपने उसे बुलाया था तब से वो घर वापस नहीं गई है। पहले तो वो साफ मना कर रही होती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है नियान नाम की लड़की। हमारी हीरोइन कहती है कि देखो मैं तुमसे सख्ती से पूछ रही हूँ, अगर तुमने अभी नहीं बताया तो मेरे पास दूसरे तरीके भी सबक सिखाने के। तो वो थप्पड़ मारने जा रही होती हैं। वो जो मैडम वैन होती हैं सेकेंड परिवार की। असिस्टेंट सामने आता है कि यह हमारी मैडम है, आपने इन्हें चोट पहुंचाई तो पूरा गू परिवार खिलाफ हो जाएगा वैन परिवार के। तो ना चाहते हुए भी उन मैडम को हार माननी पड़ती है एंड वो अपने हेल्पर को इशारा कर दी है। सेन पूरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होती तभी उसकी बेस्टी बताती है कि मैं वैन परिवार में हूँ और अभी अभी वैन नियान अपने घर आ गई सेफली। वो कहती है ठीक है अच्छा, और मैडम वैन से कह के जाती हैं कि आप बहुत ही समझदार हैं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रैंड माँ होती हैं, उन्हें उनके अपने पोते के बारे में कुछ खबर
खबर मिलती है कि उनके पोते का अफेयर चल रहा है और उस लड़की का नाम शन है और उसी फ़ोटो भी देखने को मिलती है ग्रैंड माँ को। ग्रैंड माँ कहती है अरे ये लड़की, नौकरानी बताती है वही लड़की है जो कि उस दिन मंदिर में आई थी। वो कहती खूबसूरत तो है लेकिन ये हमारी बहू बनने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसका बर्ताव अच्छा नहीं है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन की बहुत सारी बातें बाहर न्यूज़ में आ गई होती है कि वो बहुत ही दबंग है, वो मिस्टर गु की गर्लफ्रेंड है। वो कहती है सब अच्छा नहीं है, मेरे बारे में अफवाह फैल रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और साथ साथ में लोग मुझे नचड़ी गुस्सैल क्या जाने क्या क्या बता रहे हैं। वो उससे बोलता है कि मैंने तुमको बहुत पहले ही कहा था कि तुम्हारे करने के बाद बहुत सी चीज़ें बाहर आ सकती हैं और इसके पीछे बहुत लोग भी लगे होंगे। वो कहती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है। वो बोलता है कि तुम अपने आप को चेंज मत करो, तुम जैसे हो बिल्कुल वैसी रहो, जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो। फिर उससे बोलता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मिस सेन वो साफ मना कर देती है जिससे मिस्टर गु सैड हो जाता है। इधर हम मिस सेन को देखते हैं जो कि अगले दिन किसी काम के लिए जा रही होती है। तभी वो मिस्टर गु के फ्रेंड से मिलती हैं। मिस्टर गु का फ्रेंड कह रहा होता है भाभी आप अमेरिका नहीं जा रही क्या। वो से बोलती है हाँ, उसने मुझसे पूछा तो था, मैं नहीं जा रही हूँ, किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा होगा। उसका दोस्त बताता है मिस्टर गु का कि भाभी मेरे दोस्त का बर्थडे है परसों, तभी उसने आपको पूछा था। ये सुनने के बाद मिस सेन को रियलाइज़ होता है कि उसे मना नहीं करना चाहिए था। इधर मिस्टर गु अमेरिका में होता है और वो हमारी सेन के बारे में ही सोच रहा होता है। तब तक सेन उसे फ़ोन कर देती है, बोलते गैस करो मिस्टर गु मैं कहाँ पे होंगी। मिस्टर गु सोच ही रहा होता है क्या ये मेरे लिए अमेरिका आएगी क्या मुझसे मिलने के लिए। इधर वो जैसे दरवाज़ा खोलता है ना नीचे आके तो वो हैरान हो जाता है कि वाकई सेन उसको मिलने के लिए आई है। वो सीधा सेन को हक कर लेता है। वो मिस सेन होती है सीधा मिस्टर गु को हक करने के बाद उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दिए। मिस्टर गु भी खुश होता है कि उससे मिलने के लिए कोई तो आया। इधर हमें पता चलता है मिस्टर गु के माँ बाप नहीं होते, उसकी दादी माँ ने उसे पूरे 12 साल तक अमेरिका में रखा होता है और वह हाल ही में ही 1 साल पहले अमेरिका से वापस चाइना आया होता है। ये सारी बातें उसे मिस्टर गु के फ्रेंड से पता चली होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर गु बाहर से रूड दिखता है लेकिन अंदर से बाकी कोमल है, बाकी बहुत अच्छे दिल वाला है। अगले दिन वो मिस्टर गु को गिफ्ट देती है, उसका बर्थडे गिफ्ट। उसने उसके लिए घड़ी मंगवाई होती है और उसके हाथ में पहनाती भी है और उसके हैंड पे किस कर लेती है कि तुम बहुत प्यारा मिस्टर गु। फिर कहती है चलो हम तुम साथ में पिज़्ज़ा बनाते हैं। वो सिखा रही होती है पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है एंड दोनों साथ में मस्ती वगैरह भी कर रहे होते हैं। मिस सेन तो मिस्टर गु के फेस पे आटा भी लगा देती, दोनों साथ में हंसी मजाक करके खेल रहे होते हैं। मिस्टर गु को रियलाइज़ होता है कि किसी पार्टनर के साथ होना वाकई कितना अच्छा फीलिंग होता है। उसे पहली बार इतनी खुशी मिली होती है, वो काफ़ी खुश भी होता है कि अच्छा हुआ कि मैं सेन से मिला और मेरे पास इतनी सारी खुशियाँ हैं और इसी बारे में ही सोच रहा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे उसको बताता है कि मैं तुम्हारे ब्रांड को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी शॉप को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक जगह लेके जाने वाला हूँ और वो उसको अपनी ड्रेस दिखा रही होती है कि मैं कौन सी ड्रेस पहन के चलूँ। वो बोलता है तुम्हारे पास सारी ड्रेस अच्छी लगेंगी और इसके साथ वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा डीलर आया होता है, जहाँ पे मिस्टर को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है एंड उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है उन्होंने खुद से बनाई है, इनका जो कंपनी है वो ड्रेस ही बनाता है। बाकी के भी बंदे लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये सेन परिवार की बेटी है। हालांकि वो कंपनी पहले नीचे गिर रही थी, जब से उसे सेन शू ने संभाला तब से कंपनी उठने लगी और वो काफ़ी अच्छे कपड़े डिज़ाइन कर लेती हैं। तो जो वो डीलर होता है बिजनेसमैन, वो तैयार हो जाता है सेन के साथ काम करने के लिए, जिससे सेन काफ़ी खुश होती है। एंड अगले दिन सेन बात कर रही होती है कि चलो हम वापस चलते हैं चाइना, अब डील तो ख़त्म हो गई। इधर दादी माँ सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी एंड वो अपनी नौकरानी से इसी चीज़ के लिए बात भी कर रही होती है। तब तक उनका ग्रैंडसन मिस्टर गु भी आ जाता है। मिस्टर गु आके अपनी दादी माँ के पास में बैठता है। उसकी दादी माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ लिए। वो जो कि काफ़ी संस्कार, उसका नाम रोंग जी है, वो साफ मना कर देता है कि मुझे जो लड़की पसंद है वो रोंग जी नहीं बल्कि सेन सू है, सेन परिवार की बेटी। दादी माँ कहती है कि उसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं अच्छा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन मिस्टर गु का साफ कहना होता है जो लड़की मुझे पसंद है मैं उसके साथ शादी करूँगा, आप मुझे अपने इशारों में नहीं चला सकती। समझ में आ गया। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी टीममेट्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ में हंसी खुशी से सब लोग काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री लेती हैं मिस्टर गु की ग्रैंड माँ और वो बोलती हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ये सुनने के बाद जो सेन होती है वो अपनी सभी वर्कर्स को बाहर जाने को बोलती है कि तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं हैंडल कर लूँगी। मिस्टर गु की ग्रैंड माँ कहती हैं कि अगर तुम हमारे ख़ानदान की बहू बनना चाहते हो तो तुम्हें ये नियम सीखने होंगे। जहाँ पर मिस सेन तुरंत ही बोलती कोई बात नहीं ग्रैंड माँ, मुझे ऐसे कोई भी नियम नहीं सीखने और ना ही मुझे शादी करनी है। और ग्रैंड माँ
को जाने को बोलती है। फिर सीधे मिस्टर गू के पास में फ़ोन करती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा परेशानी खड़ी कर रही, उन्हें यहाँ से ले जाओ, और साथ में ब्रेकअप करने को भी बोल देती है। वो उससे बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो शेन? वो कहती है हाँ मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। और ग्रैंडमा से कहती है आप यहीं पर रुकना चाहती हो तो आप रुके, मैं चलती हूँ यहाँ से। वो भी निकल जाती है। इसके बाद वो क्लब हाउस में होती है और एंजॉय कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ में, और वहाँ पे वह नियान भी होती है। इधर वे स्ट्रॉबेरी खा रही होती है जो कि खट्टी होती है। जब मिस्टर गू अपने दोस्त को बोलते हैं तुम्हारा एक क्लब हाउस है, यहाँ पे तुम स्ट्रॉबेरी भी अच्छी नहीं खरीद सकते। वो बोलते हैं ठीक है मैं अच्छी महंगी स्ट्रॉबेरी मंगवाता हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर वेन कह रहे होते देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कि वो कैसे मज़े कर रही है। तभी जो मिस्टर वेन की जो वाइफ होती है नियान, उसके पास भी जो एक बंदा होता है वो उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है, जिससे मिस्टर वेन को जलन हो रही होती है कि उनकी वाइफ नियान के पास ये बंदा क्यों है। एंड दोनों का हाल एक ही जैसा होता है। एंड वो दोनों ही अपने दोस्त के क्लब हाउस पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो ऐसे लड़के क्यों रखता है अपने क्लब हाउस में। तभी स्ट्रॉबेरी भी चेंज हो जाती है एंड जो भी लड़के उसने बुलाए होते हैं वो सारे लड़के वहाँ से भगा दिए जाते हैं। तभी उसकी बेस्टी बताती है कि देखो ऊपर खड़े कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। और वो उसकी बेस्टी वैन नियान को वहाँ से लेके जा रही होती है। तभी यहाँ पे हमारी हीरोइन को छेड़ने के लिए एक बंदा आ जाता है जो कि उसे परेशान कर रहा होता है कि तुम्हारा चेहरा तो काफ़ी खूबसूरत है। वो उसे टच कर पाता है शेन को, उससे पहले ही मिस्टर गू उसे लात मार के भगा देता है एंड गार्ड्स उस बंदे को पकड़ ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर गू हाथ पकड़ रहा होता है शेन का, वो उसका हाथ छुड़ा रही होती है अपने हाथ से। वो उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा रूड बिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है। वो उससे बोलते हैं हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनने के बाद मिस्टर गू का गुस्सा हाई हो जाता है एंड वो अपनी उसी फ्रेंड के साथ जिसका वो क्लब हाउस होता है उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। इधर मिस्टर वेन भी चुपचाप बैठा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को मिलने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर गू ने बुलाया होता है। इधर वो नोटिस करती है कि मिस्टर गू के हाथ में चोट लगी है। वो उसको बोलती तुमने दवा क्यों नहीं अप्लाई करी। वो उसे बोलता तुम्हें मेरी चिंता है क्या। उसके बाद वो उसे हक कर लेता, उसे माफ़ी मांगता कि जो भी मेरी ग्रैंडमा ने तुमसे कहा है मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहो और मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। जिसके बाद सैन मान जाती है एंड वो बोलता है कि मैं उन लड़कों से अच्छा हूँ जो कि क्लब हाउस में थे। वो बोलती है हाँ तुम बहुत सुंदर हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन इधर जो ग्रैंडमा होती है उन्होंने अभी हार नहीं मानी होती। वो रोंग जी को बता रही होती है कि तुम मेरे पोते गू को कैसे करके पटा लो। इधर वहाँ पे गू भी आया होता है सैन के साथ में। वो अपनी ग्रैंडमा को बोलता है सोच समझ के बोलना, मैंने बड़ी मुश्किलों से सैन को मनाया है। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है मैं ऐसे अपनी बहू बना लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये सैन रोंग जी से कॉम्पिटिशन करे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। अगर ये अपने आप को बिजनेसमैन मानती है तो एक स्टॉक को चुने। अगर वो स्टॉक 1 महीने बाद बढ़ जाता है तो मैं मान लूँगी कि ये बिजनेस वूमेन बनने के लायक है और तुम्हारी बीवी भी बनने के लिए लायक है। जिसके लिए जो सैन होती है तैयार हो जाती है, रोंग जी भी तैयार हो जाती है, दोनों एक एक स्टॉक चुन लेते हैं। ग्रैंडमा रोंग जी वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन कहती है कि मैं चाहती हूँ जो मैंने स्टॉक खरीदा है तो तुम उसको थोड़ा खरीद लो जिससे जो मेरा स्टॉक है ऊपर चला जाए, ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहूँ और तुम्हारी वाइफ भी। वो बोलता तुम चिंता मत करो, इन चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद वो दोनों फिर से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि एक गेम है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, क्या तुम वो गेम मेरे साथ खेलने के लिए चलोगे। वो मान जाता है और उसी इवेंट में कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला एक्स मंगेतर और उसका भाई आया होता है, सौतेला भाई, जिससे हमारी सैन ने पीछा छुड़ा लिया होता है। उसका मंगेतर बोल रहा होता है कि तुम कितना भी मिस्टर गू के पीछे घूम लो वो तुम्हें टाइम बाद छोड़ देंगे, तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ गया क्योंकि सैन परिवार ने हमारी शादी फिक्स कर दी थी। वो उसे बोलती है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हें समझ में आ गया क्या, मिस्टर गू मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। पीछे से मिस्टर गू आ जाता है कि तुम मेरी बीवी का नाम ऐसे कैसे ले सकते हो अपने मुँह पर, और ये मिसेस गू बन चुकी, इस बात का याद रखना। और वो उसके स्टेप ब्रदर को और उसके मंगेतर को दोनों को उस पार्टी से निकलवा देता है। और इसके बाद मिस्टर गू मिस सैन को आए हुए सभी गेस्ट से मिलवा रहा होता है, जब पे मिस सैन मिसेस गू बन के सभी गेस्ट से मिल रही होती है और दोनों लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि सैन ने फैसला कर लिया होता है कि वो मिस्टर गू के साथ में शादी करेगी एंड मिस्टर गू भी इस चीज़ के लिए तैयार होता है। तो गाइस ये प्यारा सा ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, बाय बाय, ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू।